नमस्कार आदाब, मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। ब्रेकिंग टुडे पर इस वक्त जो मैं ख़बर लेकर आया हूँ वो ख़बर आज आपने आपके घर पर आए हुए अखबारों पर हो सकता है पढ़ी हो। टीवी चैनलों पर भी वो ख़बर दिखाई जा रही है कि लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको कोविड अस्पताल घोषित किया गया था उनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया गया। लापरवाही की वजह से किया गया है। वहाँ पर मरीज़ जो नॉट कोविड हॉस्पिटल से वहाँ पर रेफ़र किए जाते थे, वहाँ पर लापरवाही होती थी, उनके साथ इलाज सही तरीके से नहीं होता था, जिसके बाद में उन्हें नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। लेकिन सवाल ये है कि डीएम साहब ऐसा नहीं लगता है कि काफ़ी देर से जागे हैं, क्योंकि जिन 4 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जो कि बड़े अस्पताल हैं, लखनऊ के नामचीन अस्पताल हैं, और वहाँ पर संख्या जो है मरीज़ों के मरने की वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब वो जागे हैं तो क्यों जागे हैं? अपोलो हॉस्पिटल जो अपोलो मेडिक्स है, जो कि आलमबाग में है, यहाँ पर 17 मरीज़ों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं मेयो हॉस्पिटल गोमती नगर में है, आए दिन नाम सुनते रहते होंगे। अभी हाल में भी 2 बार 3 बार यहाँ पे जल्द ही इसी महीने में बवाल हो चुका है। परिजनों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तोड़फोड़ और सारी चीज़ें करी थी मरीज़ों की मौत की वजह से। बहरहाल डीएम साहब जागे हैं, पहुँचे, उन्होंने अभी निरीक्षण भी परसों किया था 2 दिन पहले वहाँ पे पहुँच के, उसके बाद में अब नोटिस भी कर दिया। 10 मरीज़ मेयो हॉस्पिटल में मरे हैं। चंदन हॉस्पिटल बहुचर्चित हॉस्पिटल है, फैज़ाबाद हाईवे पे है। काफ़ी सारे मामले हो चुके हैं। पहले कोरोना पेशेंट उन्होंने लिया था जब कोविड हॉस्पिटल ये नहीं था, उसके बाद में विवाद हुआ था, चैनल्स ने, मीडिया ने खबर दिखाई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और डीएम की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी और उसके बाद में फिर इनको एक कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया। चंदन हॉस्पिटल के पास पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसकी शक्तियों की वजह से ये किया गया था। चंदन हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया और उसके बाद में चंदन हॉस्पिटल में 10 मरीज़ों की मौत हुई। फिर चरक हॉस्पिटल, चरक का नाम जो लोग लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ के आसपास रहते हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि चरक की पैथोलॉजी पहले थी। फिर इन्होंने अपना हॉस्पिटल शुरू किया जो कि ठाकुरगंज क्षेत्र में है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हॉस्पिटल इनका है और काफ़ी महंगा इलाज रहता है। यहाँ पर भी 11 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। तो अगर हम आंकड़ा देखें तो 48 मौतें अभी तक हुई हैं प्राइवेट अस्पतालों में। ये वो अस्पताल हैं जो कि पैसा लेकर इलाज कर रहे थे, मोटी रकम वसूल कर रहे थे। ऐसे अस्पतालों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की गई है, इनको नोटिस जारी करी गई है, जबकि इस स्थिति में जांच बाद में होनी चाहिए। पहले इन अस्पतालों को बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्राइवेट अस्पताल सिर्फ़ और सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर कहा जाए, एक शब्द मैं बोलूँगा, शायद आपको उससे ध्यान आ जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये ऐसे अस्पताल सिर्फ़ और सिर्फ आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। आम जनता अभी तक की आपदा में अवसर नहीं तलाश कर पाई है, लेकिन ऐसे लोग अवसर तलाश ले रहे हैं और उस अवसर का फ़ायदा भी भरपूर तरीके से उठा रहे हैं और उसके बाद में इनको अधिकारी भी मौका देते हैं फ़ायदा उठाने का। बहरहाल डीएम साहब ने जो कार्रवाई करी है उसको लेकर उन्होंने एक वीडियो बाइट जारी करी है। वो ज़रा वीडियो बाइट सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद मैं आगे बातचीत करूँगा आपसे। कोविड-19 के बचाव हेतु अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में भी ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं, कोमॉर्बिड केस या गंभीर बीमारी के साथ, तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया ऑब्लिक ट्रायल एरिया में रहकर इनका इलाज प्रारंभ करना, साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से कोविड टेस्ट भी कराया जाना अनिवार्यता रहती है। इन सब चीज़ों में लापरवाही अक्षम्य है और जैसे ही कोविड टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, अगर वो कोविड निगेटिव आते हैं तो नॉन कोविड अस्पताल में, और कोविड पॉजिटिव आते हैं तो तत्काल वहाँ से उनका रेफरल और उनको कोविड अस्पताल में उनके चिकित्सक कंडीशंस के अनुरूप भर्ती कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत जिन 4 कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पे प्रथम दृष्टया यह पाया गया जांच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना, या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना, या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल न करना, इन सब में लापरवाही
के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है और साथ ही साथ इनके जवाब को भी मांगा गया है। इसी प्रकार से अन्य अस्पताल भी जो नॉन कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं 100% मानकों को पूर्ण करें, क्योंकि लापरवाही के कारण, लेट रेफरल के कारण या प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करने के कारण कतिपय लोगों की जो डेथ्स हुई हैं, इन सब चीज़ों को हमें 100% प्रभावी नियंत्रण के साथ रोकना है और इसी के लिए ये कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गई। तो ये थे लखनऊ के ज़िला अधिकारी अभिषेक प्रकाश, जिन्होंने बताया कि उन्होंने लापरवाही के चलते इन 4 निजी कोविड अस्पतालों को अब नोटिस जारी किया है एपिडेमिक के तहत और इनसे जवाब भी मांगा है। साथ ही ये भी कहा कि और भी जो निजी अस्पताल हैं, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वो भी अगर नियमों पर नहीं है तो वो मानकों के अनुरूप चलें, वरना उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब, लखनऊ के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, ट्रामा सेंटर, इस तरह के हॉस्पिटल चल रहे हैं, घरों के अंदर चल रहे हैं, दुकानों के अंदर चल रहे हैं। कितनों को आप नोटिस जारी करेंगे और कितनों के नियम चेक करेंगे? अगर नियम चेक करने पे उतारू होंगे तो लगभग 90% अस्पताल लखनऊ में बंद हो जाएंगे, 10% के ही आपको नियम के तहत अस्पताल मिलेंगे। ये बहुत पहले करना चाहिए था जो अब आप कर रहे हैं। 48 मौतों के बाद में आपने नोटिस जारी किए हैं, जवाब मांगे हैं। इन अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए और उसके बाद इनके ऊपर जांच करानी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये वो अस्पताल हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी आरोप लगे हैं। चंदन के ऊपर भी आरोप लग चुका है, मौत हुई थी जब कोविड अस्पताल नहीं था। चरक हॉस्पिटल पे आरोप लग चुका है, 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इस तरह की मांग करके वो एडमिट करता था हॉस्पिटल्स को। तो अब क्यों? हालांकि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आने वाले समय में कितनी कार्रवाई डीएम साहब करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से अस्पतालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बहुत देर में जागे हैं लेकिन जाग गए हैं। तो देखना होगा कि कौन कौन इनकी आंख खुलने के बाद में भस्म होता है, किस किस पे नज़र पड़ती है और कौन कौन इनके निशाने पर आता है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और फिर किसी वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।